बात करेंगे घी और जो कुकिंग ऑयल का इंतखाब है वो हमेशा से एक पेचीदा मसला रहा है। एक बहस हम देखते हैं कि एक तरफ हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो कहते हैं कि देसी घी जो है वो ताकत का ख़जाना है, तो दूसरी तरफ जो डॉक्टर्स हैं वो हमें ख़बरदार करते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ाता है और जो बीमारियाँ हैं उनकी भी वजह बन सकता है। और अक्सर ये दावे भी सुनने को मिलते हैं कि खाली पेट घी खाने से जो वज़न है आपका वो कम होता है, या जो आपके स्टमक में अल्सर हो जाते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है और घी की सही मिकदार क्या होनी चाहिए रोज़ाना, और किन मरीज़ों को इससे दूर रहना चाहिए, इस पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है शिज़ा रऊफ़। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा शिज़ा, सबसे पहले तो बताएं कि ये जो एक बहस है जो कि साल से चलती आ रही है कि घी है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कुछ लोग कहते हैं ऑयल ज़्यादा फ़ायदेमंद है, फिर अब लोग कहते हैं कि ये जो ऑयल है इसमें इतने केमिकल्स हैं, ये नहीं सही। तो घी या ऑयल, इसको हमने कैसे चूज़ करना है? अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि इन दोनों को हम काउंट करते हैं फ़ैट की क्वांटिटी में। हमारी बॉडी के लिए जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिसके 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। फैट एक बहुत मेजर कंपोनेंट है जो कि आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है। दोनों ही को हम उसमें काउंट करते हैं। कौन ज़्यादा बेहतर हैं या कौन ज़्यादा नहीं बेहतर, फ़ैट की कैटेगरी में फिर आगे आ जाते हैं, जिसको आप आम अल्फाज में ऑडियंस के समझने के लिए हम कह सकते हैं कि जो अच्छी फ़ैट्स हैं, यानी अनसेचुरेटेड फ़ैट्स जिसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, उसका इस्तेमाल आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि उनमें मौजूद जो कि मोनो अनसेचुरेटेड, पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स, वो आपकी बोन हेल्थ, आपकी हार्ट हेल्थ, इन पेशेंट्स के लिए अच्छे होते हैं। तो ज़्यादा ये जो मकदार पाई जाती है ये तेल में अमूमन पाई जाती है। अच्छा। घी की निस्बत यानी तेल का इस्तेमाल बेहतर है, क्योंकि घी में सेचुरेटेड फैट्स जो कि आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह हैं उसका इस्तेमाल पाया जाता है। ठीक है। अच्छा शिज़ा, ये बताएं कि पहले तो घी ही यूज़ होता था और अब हम देखते हैं पिछले कुछ 10-12 सालों से ना लोग ज़्यादा ऑयल की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले आपने जैसे बात किया कि जो ऑयल है वो ज़्यादा बेहतर है, तो एक बहस ये भी चलती है कि देसी घी का इस्तेमाल कर लें, देसी घी जो है वो ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले बताएं कि किन लोगों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हम सबको पता है देसी घी हेल्दी है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो वो भी नुकसानदेह हो जाएगा। तो कौन लोग इसका इस्तेमाल करें, कितना रोज़ाना एक क्वांटिटी हम इस्तेमाल कर सकते हैं सेफ़ होती है? अच्छा, ये जो हमारे पास एक पॉइंट आता है कि पहले इस तरह से हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कर लिया करते थे, लेकिन आजकल अमूमन वो इस तरह से इस्तेमाल नहीं होता है, चाहे वो घी की बात हो या दूध की बात हो या किसी भी खाने पीने की अशिया की हो। पहले ज़माने में चीज़ें बहुत प्योर थी, ऑर्गेनिक थी। अब उनमें बहुत ज़्यादा एडिटिव्स ऐड हो गए हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल्स ऐड हो गए हुए हैं। इसकी मनस्बत से हम घी का किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि अमूमन अगर एक बंदा जो है वो सेहतमंद है, उसको यानी किसी किस्म की कोई दिल की बीमारी नहीं है, कोई किसी किस्म का कोई हाइपरटेंशन या ज़ाबतीज़ का इशू नहीं है, तो वो 1 या 2 चम्मच रोज़ाना इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन आपकी बॉडी के लिए जो हर बंदे की जो बॉडी रिक्वायरमेंट होती है, उनकी कैलोरिक जो है वो जो कैलोरीज चाहिए होती है वो डिफ़र करती हैं उनकी रूटीन के मुताबिक, उनकी उम्र के मुताबिक, उनकी हाइट के मुताबिक, वो सब चीज़ें जो है वो डिफ़र करती हैं। तो अमूमन हमें एक कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, लेकिन हम एक कह सकते हैं कि 1 या 2 चम्मच जो सेहतमंद अफराद हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अलबत्ता जिनको कोलेस्ट्रोल का इशू है, जिनको कोई हार्ट डिसीज़ है, जिनको ज़्याबतीज़ का इशू है, वो बेहतर है कि वो इसका इस्तेमाल ना करें, और इसको अगर वो इस्तेमाल करना भी चाहें तो टॉपिंग के तौर पे, यानी कि आप रोटी का इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर आप घी का इस्तेमाल कर लें, उसके तौर पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अक्सर लोग ना कहते हैं सुबह खाली पेट उठ के अगर आप 1 चम्मच घी लें तो ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो अब वो मिसकंसेप्शंस हैं, मिथ्स हैं जो कि हम रोज़ाना रोज़मर्रा की पेशेंट्स डीलिंग में हम सुनते हैं, और ये वो मिथ्स हैं कि जो इसको डील भी हम इस तरह से करते हैं कि अगर आप जो है वो वेट लॉस के सिलसिले में या खाली पेट जो है वो अगर आप समझते हैं कि इसका जो है वो आपका वज़न कम करेगा, तो ये बिल्कुल एक गलत बात है, क्योंकि इसके पीछे कोई एविडेंस नहीं है। अलबत्ता अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपको कोई वही बात है कि कोई हार्ट डिसीज़ नहीं है, तो कर सकते हैं, लेकिन अपनी डेली की जो है वो फ़ैट की क्वांटिटी को कंसीडर करते हुए।
ठीक है। अच्छा, अगर एक हेल्दी बंदा है, ऑब्वियसली ये तो वेरी करता होगा ना पर्सन टू पर्सन, ऐसे कि ही है। आपने कितनी क्वांटिटी में फैट्स लेने हैं, कितनी क्वांटिटी आपको फाइबर की चाहिए, कितनी प्रोटीन चाहिए। लेकिन अगर एक हेल्दी बंदा है तो उसको कोई बीमारी नहीं है, फिट है वो, उसकी एक्टिविटी भी है, तो उसकी जो प्लेट है, एक बैलेंस डाइट जिसको हम कहते हैं, एक जो प्लेट है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सबसे पहले तो 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की हम बात करते हैं तो उसमें बात आती है रोटी या चावल का इस्तेमाल, ठीक है। फिर आ जाता है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट, जिसमें हम सालन या करी का इस्तेमाल करते हैं। अमूमन जो हमारे यहाँ सालन खाए जाते हैं या तो वो रोटी के साथ खाए जाते हैं या चावल के साथ खाए जाते हैं, दोनों ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बैलेंस डाइट के लिए भी ज़रूरी है। एक चीज़ जो है, जैसे कुरान पाक में है ना, सूरह ताहा की आयत है, खाओ पाको पकीज़ा रिस्क लेकिन एतदाल के साथ, यानी कि पाक खाओ, हलाल खाओ, बैलेंस्ड प्रोपोर्शन में खाओ। और जो थर्ड क्वांटिटी आती है, फैट की क्वांटिटी हम किस तरह पूरी करते हैं, हम नट्स के ज़रिए भी पूरी कर सकते हैं, हम उसमें सीड्स भी डाल सकते हैं। इसके अलावा जो ऑयल इस्तेमाल होते हैं या घी इस्तेमाल होता है जिसमें खाना पकता है, उसके भी हम फैट की क्वांटिटी को कंसीडर करते हैं। इसके साथ साथ जो आपके जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट बहुत ज़रूरी हैं। चाहे एक बंदा सेहतमंद है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उसकी हड्डियों की नशोनुमा बेहतर होती रहे। और इसके साथ साथ जो है वो योगर्ट हो गया या फिर मिल्क हो गया, ये कैल्शियम रिच फूड्स होते हैं, तो ये आपकी वैसे भी जो है बोन हेल्थ, हार्ट हेल्थ, आई हेल्थ, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसी तरह देसी घी के भी हम इस्तेमाल, अगर हम देसी घी का इस्तेमाल करना चाहें, उसमें भी विटामिन ए, विटामिन ई मौजूद होता है। तो अमूमन बच्चों को भी जो है ये रिकमेंड ज़रूर करना चाहिए, ताकि उनकी जो एनर्जी डेवलपमेंट या फिर जो उनकी ग्रोथ के लिए, उसके लिए काफ़ी बेहतर है। ठीक है। अच्छा शिज़ा, ये बताएं कि अक्सर ये भी कहा जाता है जो लोग बहुत ज़्यादा घी इस्तेमाल करते हैं ना, उनकी जो आर्टरीज होती हैं ना वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो क्या ये चीज़ सच है? उस सूरत में अगर आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, मकदार से ज़्यादा का इस्तेमाल करेंगे, तो आर्टरीज ब्लॉक या हार्ट इश्यूज जो है वो उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप इनका इस्तेमाल करते हैं, देसी घी में मौजूद जो फैट है वो आपके एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको बढ़ाता है। उसकी वजह से जो है खून की नालियाँ या खून की जो जितनी हमारे पास जो डिजीज़ होती हैं हार्ट हेल्थ, उनके खदशा जो है ज़्यादा होता है। ठीक है। अच्छा शिज़ा, अक्सर कहा जाता है कि बाहर से खाना ना खाओ, लेकिन हम आगे से बोलते हैं कि जो आप घर में बना रहे हैं उससे कम ऑयल तो हमें बाहर से मिल जाएगा। जैसे बाहर से कोई सैंडविच ले लिया, कुछ भी ले लिया, क्योंकि कभी कभी हम हेल्दी चीज़ भी बना लेते हैं, लेकिन वो तरीका इतना अनहेल्दी होता है ना कि वो हेल्दी चीज़ भी हमें नुकसान पहुंचाती है। तो हम जब रोज़ कुकिंग कर रहे होते हैं तो आप थोड़ा सा गाइड करें कि कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हमारे हेल्दी खाने को, साफ़ सुथरे घर के खाने को भी अनहेल्दी बना देती है? सबसे पहले तो ये है कि आप घर में भी अपनी हाइजीन का ज़रूर ख्याल करें। कुछ भी आपने सब्जियों का या फ्रूट का अगर इस्तेमाल करना है या सब्जियों को अगर पकाना है तो उनको प्रॉपर्ली वॉश करें। दूसरी मिस्टेक जो हम आ जाता है कि हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑयल का इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे अगर मैं ये कह रही हूँ कि घी जो है वो अगर उससे ऑयल जो है अगर बेहतर है घी से, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ले रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टॉपिंग करते हैं। अक्सर जो हम ये देखते हैं जो खाने पके पकाए भी होते हैं, जब वो अगले दिन हम खाते हैं तो उसके ऊपर भी हम ऑयल कर देते हैं कि ताकि रिफ्रेशिंग सब कुछ दोबारा डालते हैं। हाँ, रिफ्रेशिंग करने के लिए, तो वो एक ना गलत प्रैक्टिस हो जाती है। दूसरा एक बहुत आम चीज़ होती है घरों में, रीहीटिंग। वो जो ऑयल जो कि बच गया होता है उसको बार बार इस्तेमाल करना। हर ऑयल का ना आपने सुना होगा स्मोक पॉइंट होता है, ठीक है। स्मोक पॉइंट ऑयल का ये होता है कि एक ख़ास टेम्परेचर पे जो है जब वो जलना शुरू हो जाता है उसको हम कहते हैं, या धुआं छोड़ना शुरू हो जाता है, उस बात को हम कहते हैं स्मोक पॉइंट है। वो बहुत अनहेल्दी हो जाते हैं, और वो असल में जाके चाहे वो घी है या वो ऑयल है,